गुड मॉर्निंग एवरीवन। मशीनिंग मशीनिंग में हम जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ एंड इट्स टाइप के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आरआरबी जेई आरआरबी एएलपी में सीबीटी 2 में जो है जो हमारा टेक्निकल पोर्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वहाँ से क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक है मशीनिंग, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इसके ऊपर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर कम से कम 10 पार्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि Which of the following part of lathe serve as a housing for a driving pulley and back gear? लेथ के में निम्नलिखित भाग में से कौन सा ड्राइविंग पुली बैक गियर के हाउसिंग के रूप में काम करता है? वो कैरेज होता है या बेड होता है, टेल स्टॉक होता है या हेड स्टॉक होता है? तो वो क्या होता है? हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक जो है, जो लेथ क्या है, उसमें जो है हाउसिंग और ड्राइविंग पुली के और बैक गियर के रूप में काम करता है। हेड स्टॉक के जो भाग होते हैं वो स्पेंडल होते हैं, कोन पुली होती है, बैक गियर होता है, टम्बलर होता है और क्वाड्रेट प्लेट हमारी हेड हेड स्टॉक के भाग होते हैं। आरआरबी जेई 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो शाफ्ट है इसका डायमीटर कितना दिया गया है, 25 मीटर दिया गया है, दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो में 0.025 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जो इसका स्पीड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 50 मीटर पर मिनट में दिया गया है। ठीक है, तो मीटर में हमारा हो गया। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि जो एन आरपीएम है वो कितना होगा। ठीक है, कितना आरपीएम होगा जो है। ठीक है, तो हमारा, हम लोगों को मालूम है v इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन होता है। ठीक है, पाई डी एन हमारा क्या हो जाएगा, पाई डी एन हमारा इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर, क्योंकि पर मिनट, क्योंकि हम लोग जो है पाई डी एन 60 लिखते तो हमारा क्या होता है, सेकेंड हो जाता है। ठीक है, आरपीएस हो जाता है। ठीक है, आरपीएम है किसी हमारा वेलोसिटी भी क्या दिया गया है, जो वो पाई डी एन दिया गया है। ठीक, तो फिर आरपीएम में दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50 इंटू पाई, डी की वैल्यू हमारा रख देंगे 0.025 और एन हमको निकालना है। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/22/7 गुड़े 0.025 हो जाएगा। ठीक है, 25×2 = 50 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और ये 7000 ठीक है 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, 11×6 = 66। ठीक है, फिर 4 बचेगा, 11×3 = 33। ठीक है, फिर 11×6 = 66.62। ठीक, तो कितना आ जाएगा, नियरली जो है 636.62। ठीक है, ये नियरली हम किसके लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट में दिया नहीं है तो 637। ठीक है, आरपीएम हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें बस यह ध्यान रखना है कि हमको जो भी इक्वल टू पाई डी एन जो है हमारा, ठीक है, मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक, और यदि भी इक्वल टू हमारा क्या हो, पाई डी एन बाई क्या होगा, 60 होगा, जब हमारा ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड की बात किया गया हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लग सकता है, जिस किसी भी। लेथ मशीन का जो बेड होता है, लेथ बेड इज मेड अप किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है या हाई एलॉय स्टील से या माइल्ड स्टील से, कास्ट किससे बना होता है, कास्ट स्टील से, कास्ट आयरन से हमारा बना होता है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। Each fitted on the top of the cross slide and used to support tool post and cutting tool। क्रॉस स्लाइड और सीट्स पर लगाया जाता है, टूल पोस्ट कटिंग टूल को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, कैरेज का या टेल स्टॉक का या कंपाउंड रेस्ट का या जो हमारा सैडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, जो कंपाउंड रेस्ट होता है उसका यूज किया जाता है
कंपाउंड डिस्क जो है इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड एंड यूज टू सपोर्ट टूल पोस्ट और कटिंग, टूल के सपोर्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ द लेंथ किससे, तो कैपेसिटी ऑफ जो क्षमता होती है लेथ की क्षमता को जो है हम हार्स पावर एंचक डायमीटर के रूप में व्यक्त करते हैं, या टूल पोस्ट साइज या लेथ में, या स्विंग और केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वो लेथ की क्षमता को डिफाइन करती है। ठीक है, तो स्विंग और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के बीच की दूरी जो होती है उसकी क्षमता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट जो है हॉरिजेंटल फीड इन द लेथ इज कंट्रोल्ड बाय, तो जो लेथ मशीन में जो क्षैतिज फीड को कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ के क्रॉस स्लाइड होगा या एप्रॉन होगा, टेल स्टॉक या हेड स्टॉक। जो हमारा एप्रॉन होगा वो जो क्षैतिज फीड है उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। लेथ मशीन में कौन सा इसमें से कौन सा परिचालन में टूल का सीधे मार्ग में फीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर्मिंग टर्निंग या काउंटर टर्निंग या फेसिंग एंड टेपर टर्निंग। तो इसमें हमारा क्या होगा, काउंटर टर्निंग का जो है हम सीधे जो है मार्ग में फीड नहीं कर सकते हैं। इज यूज टू मूव कैरेज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द थ्रेडिंग, का उपयोग हम कैरेज को स्वचालित करने के लिए यूज करते हैं। ब्लेड स्क्रू का हेड स्क्रू, बेड एंड फीड रॉड, किसका उपयोग हम थ्रेडिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लीड स्क्रू होता है, ठीक है, लीड स्क्रू, ठीक है, उसका यूज हम जो है, ठीक है, यूज करते हैं मूव टू कैरेज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग थ्रेडिंग के लिए हम लेड स्क्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट में एक्यूरेट लेथ इन इंडिया आइडेंटिफाई द मार्क फर्स्ट होता है, या एक्यूरेट फर्स्ट, या प्रिसीजन फर्स्ट, या ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट का यूज हम लेथ के एक्यूरेसी के रूप में प्रयोग करते हैं भारत में। ये आरआरबी मुंबई में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। लेथ मैंड्रेल जो होता है, लेथ को खराद भी बोलते हैं, मैंड्रेल कैन बी टर्म एज, उसको बोलते हैं हमारा टेम्पलेट, या गेज बोलते हैं, या फिक्चर बोलते हैं, या जिग बोलते हैं। तो लेथ मैंड्रेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्चर बोलते हैं। ठीक, लेथ एक्यूरेसीज आर डिवाइड एडेड टू द लेथ इम्प्रूव फिनिशिंग, जो है एक जो लेथ जो है एसेसरीज जो होती हैं आर डिवाइसेस ऐड टू लेथ टू इम्प्रूव फिनिशिंग, डेप्थ, फीड, या वर्सा वर्सलिटी। ठीक है, तो क्या यूज करती हैं, वर्सलिटी जो होती है इसकी ऐड करने से इसके जो है जो लेथ में जो है सुधार हो जाता है। ठीक, पॉइंट एंगल ऑफ द 90 डिग्रीज, जो सेंटर पंच का जो होता है, या स्टार्टिंग पंच होता है, या प्रिक पंच होता है, या पिन पंच, इसमें किसका एंगल जो है 90 डिग्री, जो सेंटर एंगल होता है उसका मतलब जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मानक ग्राउंड ड्रिल जो होता है उसको कितना लिया जाता है, 68 डिग्री, 92 डिग्री, 118 डिग्री, या 122 डिग्री। ठीक है, तो 118 डिग्री जो है ये मानक हमारा होता है। यदि 100 नरम मटेरियल होता है तो उसके लिए लेस देन 18, यदि ग्रेटर रहता है तो हम मतलब कठोर रहता है तो ग्रेटर देन 118 डिग्री पे लेते हैं। जैसे हमारा बैकेलाइट तथा प्लास्टिक के लिए हम कितना है इसका एंगल लेते हैं, ड्रिल एंगल हमारा जो बिंदु कोण रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। माइल्ड स्टील एंड पीतल के लिए कितना हो जाएगा, 118 डिग्री हो जाएगा, और हार्ड स्टील और निकल एलॉय के लिए 135 डिग्री का यूज करते हैं। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द लेथ इज, लेथ मशीन का इंक्लूडेड कोण कितना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या 45 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आरआरबी कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है। द लेथ मशीन इज बैक गियरिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइड to obtain more number of speed when the lower
in the magnitude, obtain more number of the speed or higher magnitude, या obtain less number of speed higher magnitude, या less number of speed। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा नम अरेंजमेंट जो होता है लेथ मशीन का बैक गियर का, उसका क्या होता है, मोर नंबर ऑफ स्पीड ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड के लिए यूज होता है। द लेथ एप्रॉन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ। तो एक खराद में एप्रॉन की गति को नियंत्रित कौन करता है, चक करता है, या टेल स्टॉक करता है, या कैरेज करता है, या हमारा हेड स्टॉक करता है। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेज होता है वो एप्रॉन, अप्रॉन इज कंट्रोल, ठीक है, अपॉन इज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कैरेज, कैरेज के मूवमेंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो हमारी लेथ जो होती है बेट यूजुअली मेड आप किससे बनी होती है, स्ट्रक्चरल स्टील, स्टेनलेस स्टील, या कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन से बनी होती है, ये पुनः स्तर में पूछा गया क्वेश्चन है। नो लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड टू कटिंग थ्रेड इन। तो टंगस्टन कार्बाइड, या माइल्ड स्टील, या कास्ट आयरन, या हाइयर स्पीड स्टील जो है, ठीक है। तो किसके लिए जो लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन के साथ लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य यांत्रिक प्रेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फ्लाई व्हील, या क्रैंक, इसेंट्रिक एंड अदर ड्राइविंग मैकेनिज्म, रैम, या जो हमारा सैंडल एंड स्विवेल टेबल जो है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है सैंडल एंड स्विंग जो होता है वो नहीं है, ठीक है। जो हमारा प्रेस होता है, यांत्रिक प्रेस, उसके लिए कौन कौन से भाग होते हैं, हमारा आधार होता है, फ्रेम होता है, रैम होता है, पिटमैन, बुलसट प्लेट, गतिपाल पहिया, या क्रैक, उन, ठीक है, उतेंद्रक, क्लच और ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सैंडल और, ठीक है, स्विंग टेबल नहीं होता है, ठीक। Which of the following of the gauge are used aligning the lathe tool with work? कार्य के साथ खराद उपकरण और संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गेज का यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर, या थ्रेड गेज, या स्ट्रेट गेज, या सेंटर गेज। तो हम लोग सेंटर गेज का यूज करते हैं, ठीक, इसमें। थैंक यू।